हाय फ्रेंड्स। इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के मॉड्यूल ए हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 9 का पार्ट 4 है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि वर्ल्ड बैंक के जो 5 इंस्टीट्यूशन थे उस अलग अलग, उसमें से तीन दो जो है वो हमने इसके पहले पार्ट में देख लिए थे। तो अभी इस पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे, बाकी जो तीन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक के, वो कौन कौन से हैं और उनका काम क्या क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले आता है आपका इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन IFC, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA और इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD। इसके पहले दो कौन से थे? उसके पहले दो थे, एक मीगा थे, है ना, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी था, जिसमें था मीगा। एक मीगा था मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, लॉन्ग फॉर्म भी याद रखना है फ्रेंड्स, लॉन्ग फॉर्म भी पूछ सकते हैं। और दूसरा था ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। ठीक है, जहाँ पे क्या होता था कि इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट होती थी, जो भी झगड़े थे कि दो अलग अलग देशों में, उसे यहाँ पे इस इंस्टीट्यूशन को क्या करना पड़ता था, उसको डिस्प्यूट को जो रिजॉल्व करना पड़ता था। फिर शुरू करते हैं हमारा इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन IFC। IFC encourages private sector investment in developing nations as a means of alleviating poverty and improving people's life। तो IFC का काम क्या है? यहाँ पे IFC का काम क्या है कि प्राइवेट सेक्टर की जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जैसे कि हमारा इंडिया है, वहां पे प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना, है ना, ताकि उनकी डेवलपमेंट हो सके, उनकी गरीबी दूर हो सके ना, है ना। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ेगी तो टेक्नोलॉजी आएगी, लोग दूसरे देशों की कंपनीज यहाँ पे आएगी, वो यहाँ पे कंपनीज लगाएगी, यहाँ के लोगों को नौकरियां मिलेगी, या उनकी सैलरी भी, उनको पैसा मिलेगा, उनका जिंदगी जो है वो पहले से बेहतर हो पाएगी, यही मतलब होता है ना उसका, है ना। तो प्राइवेट सेक्टर की अगर इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होगी, कंपनीज अगर लोग लगाएंगे, तो अपने आप गरीबी जो है वो दूर हो जाएगी। इट शेयर्स द प्राइमरी गोल्स ऑफ ऑल वर्ल्ड बैंक ग्रुप इंस्टीट्यूशंस। तो जितने भी 5 वर्ल्ड बैंक के इंस्टीट्यूशन है, उन सबका जो मतलब है वो पूरा करने की, मतलब क्या है ना कि सबका थोड़ा थोड़ा काम ये करने की कोशिश करते हैं ना। जो ICSID का काम है वो थोड़ा कर लेगी, जो मीका का है वो थोड़ा कर लेगी। तो ये सारे काम करने की, ये सारे अलग अलग काम यहाँ पे वो शेयर करती है। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन डेवलपिंग मेंबर नेशंस, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है, उनके जो मेंबर है, उनके जो लोग हैं, उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उनकी जो जिंदगी है, वो यहाँ पे बेहतर बनने वाली है। It is the world's largest multilateral source of loan and equity financing for developing world private sector initiative। ये इम्पोर्टेंट है कि IFC का काम क्या है कि जो मल्टीलैटरल सोर्स है, मतलब लार्जेस्ट है ना, मतलब कि ये सबसे बड़ा, मतलब प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज्यादा अगर डेवलपमेंट करने की को, हम डेवलपमेंट के बारे में अगर हम लोग बोलेंगे, तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा इसका हाथ होता है। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये इस इंस्टीट्यूशन के जरिए प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पे लोन मिल जाएगा कि ये तो आगे देख लेंगे हम लोग। इंडिया इज वन ऑफ द IFCs। इंडिया इज इट इज वन ऑफ द इंडिया इज वन ऑफ द IFCs फाउंडिंग मेंबर। तो हमारा भारत जो है, तो IFC का क्या है? फाउंडिंग मेंबर। फाउंडिंग मेंबर क्या होता है हमने देखा है। The IFC finances investments using its own funds which it raises from international financial market। तो IFC को फाइनेंस करने के लिए ना, मान लीजिए प्राइवेट सेक्टर में अगर कोई कंपनी है जो डूब जाती है, उसके शेयर अगर डूब जाते हैं, तो उसको ये इसने बोला था IFC ने कि कोई बात नहीं, आप लोग क्या कीजिए, आप लोग इन्वेस्टमेंट कर लीजिए दूसरे देशों को, कि कोई अगर ये कंपनी डूब जाती है या कुछ हो जाता है, तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियली भी करेंगे, टेक्निकली भी करेंगे। तो मान लीजिए अगर कोई ऐसा इश्यू हो जाता है, किसी कंपनी के शेयर जो है या किसी कंपनी जो डूब जाती है, तो यहाँ पे उसको संभालने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो उसे कहाँ से राइज करती है IFC? उसे राइज करती है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट से, मतलब कि शेयर बेच सकती है, अपने बॉन्ड बेच सकती है और उससे पैसे यहाँ पे राइज कर सकती है। IFC से सिंगल लार्जेस्ट कंट्री एक्सपोजर इज टू इंडिया, मतलब कि सबसे ज्यादा प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट के लिए लोन हमने कहाँ से लिया है? तो IFC से लिया है। यानी कि IFC ने सबसे ज्यादा लोन यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए किसको दिया है? तो इंडिया को दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे कि क्या होता है ना फ्रेंड्स, चलिए एक बार देख लेते हैं, मैं अपनी लैंग्वेज में बताती हूँ कि IFC में क्या होता है ना, कि जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं, हमारे प्राइवेट कंपनीज होती है, वो यहाँ पे जो डेवलपिंग कंट्रीज में, उसको यहाँ पे बढ़ावा मिले, उनको टेक्निकली अपग्रेड कर सके, उनको अगर लोन की जरूरत है तो वो लोन ले सके, जिससे क्या होगा कि हमारी प्राइवेट डेवलपमेंट बढ़ेगी,
लोगों को नौकरियाँ मिलेगी, लोगों की गरीबी दूर होगी, साथ ही साथ हमारा फॉरेस्ट रिजर्व भी यहाँ पे बढ़ेगा। ठीक है, फॉरेस्ट रिजर्व भी बढ़ेगा, ये सारे मतलब होते हैं, ये मेन पर्पज होता है आईएफसी का। तो आईएफसी को डेवलपमेंट ये कैसे करता है ना? आईएफसी की डेवलपमेंट, सॉरी, आईएफसी कौन कौन से काम करती है ताकि प्राइवेट सेक्टर की डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। वो क्या करती है ना, प्राइवेट सेक्टर को लोन देती है, उनकी इक्विटी जो है, मतलब शेयर जो है वो खरीद सकती है, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकती है, उनको कोई एडवाइजरी सर्विसेज चाहिए वो दे सकती है, उनको कोई टेक्निकल सपोर्ट चाहिए वो दे सकती है, ठीक है। मतलब हर तरीके से प्राइवेट सेक्टर की डेवलपमेंट हो, इसलिए ये यहाँ पे सपोर्ट करती है। तो चौथे नंबर पे आता है आपका इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, आईडीए, ठीक। तो आईडीए का मतलब क्या होता है एक्चुअली, चलिए मैं शुरुआत में अपनी लैंग्वेज में बता दूं ताकि आप लोगों को आसानी मिले। आईडीए बना इसलिए गया था कि वो कंसेशनल लोन यहाँ पे दे सके, ठीक है। कंसेशनल मतलब कि आपको कंसेशन मिल जाएगा कि अगर आप लोग, अगर वर्ल्ड बैंक जो है वो किसी डेवलप्ड कंट्रीज को अगर 8% से यहाँ पे लोन दे रहा है, तो जो गरीब से गरीब देश है उसको मान लीजिए वो 3 या 4% में ही यहाँ पे लोन दे देगा, ठीक है। क्योंकि उसको पता है ये भी रिपे नहीं कर पाएगा, ये गरीब, पहले से बहुत गरीब है। तो ये इस पर्पज के लिए यहाँ पे आईडीए को बनाया गया था कि जो सबसे गरीब देश है, आईडीए जो लोन देता है ना फ्रेंड्स, उसे बोलते हैं सॉफ्ट लोन्स। मेरा हैंड राइटिंग का थोड़ा प्रॉब्लम है, एक सेकेंड। आइडिया जो ले देता है उसे हम बोलते हैं सॉफ्ट लोन्स, क्योंकि वो सॉफ्ट सॉफ्ट माइंड से यहाँ पे लोन देता है। किनको देता है? जो देश की सबसे गरीब कंट्रीज है उनको यहाँ पे लोन देने की कोशिश करता है, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन टू द अराउंड 80 ऑफ द वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्रीज। तो हमारी विश्व में जितनी 80 ऐसे देश है जो बहुत ज्यादा गरीब है, तो उनको यहाँ पे कंसेशनल लोन देता है, और उसके साथ साथ उनको लॉन्ग टर्म लोन भी देता है, और इंटरेस्ट फ्री, मतलब कभी कभी इंटरेस्ट भी नहीं चार्ज करता है, वैसे ही लोन दे देता है कि अगर डेवलपमेंट पर्पज के लिए चाहिए, कोई एजुकेशनल पॉलिसी बनानी है, कोई हेल्थ पॉलिसी बनानी है, तो इसके लिए यहाँ पे पैसे वो लोन दे देता है। फिर आईडीए रिपेमेंट्स आर स्प्रेड आउट ओवर 25 to 40 ईयर्स, है ना, मतलब लॉन्ग टर्म। अब गरीब देश है तो जाहिर सी बात है इतना लोन लेने के बाद तो जल्दी से रिपे नहीं कर पाएंगे, तो उसको यहाँ पे कंसेशन मिलता है कि कोई बात नहीं, आप बहुत ज्यादा टाइम ले लीजिए, जब आपके पास पैसे आएंगे तब आप लोग इसे पे कर दीजिए, विथ अ 5 to 10 ईयर्स ग्रेस पीरियड इन बिटवीन। मतलब क्या, ए 5 to 10 ईयर ग्रेस पीरियड मतलब एक्स्ट्रा पीरियड है ना। मान लीजिए जैसे कोविड जैसी सिचुएशन अगर आ गई, तो इस टाइम में उनको जो पैसा यहाँ पे लोन दिया दे रखा था हमारे आईडीए ने, उसको उसे डाइवर्ट करना पड़ेगा ना हेल्थ के लिए, है ना। मान लीजिए कोई एक देश है, उसने एजुकेशन पॉलिसी बनाने के लिए आईडीए से यहाँ पे पैसे लिए हैं, तो मान लीजिए कोविड जैसी सिचुएशन अगर आ जाएगी, तो उस पैसे को उसे हेल्थ पॉलिसी की तरफ यहाँ पे डाइवर्ट करना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में आप लोग ग्रेस पीरियड ले सकते हो, आप ज्यादा टाइम ले सकते हो। कितना था वो? 5 to 10 ईयर्स का ग्रेस पीरियड यहाँ पे मिल सकता था। आईडिया ऑल्सो मेक्स ग्रांट्स टू नेशंस दैट आर इन डेप्थ डिफिकल्टीज, है ना। मतलब कि इन डेप्थ डिफिकल्टीज मतलब अब जिनका बहुत ज्यादा कर्जा है, ऐसे गरीब देशों को यहाँ पे वो लोन देने की कोशिश करता है, और उनको यहाँ पे सपोर्ट करने की कोशिश करता है फाइनेंशियली और टेक्निकली भी। आईडी ऑफर्स मेजर डेप्ट रिलीफ थ्रू द हेवीली इंडेप्टेड पुअर कंट्रीज इनिशिएटिव। IDA offers major debt relief through the Heavily Indebted Poor Countries Initiative and the Multilateral Debt Relief Initiative in addition to concessional loans and grants। ये हमने देखा था एक, आई थिंक दूसरे पार्ट में होगा ये, या पहले पार्ट में होगा कि ये क्या होता है कि हेविली इंडेप्टेड पुअर कंट्रीज है ये दो। अगर आप वहीं पे देख लीजिए, इसको रिपीट नहीं करेंगे। While the IBRD raises the majority of its funding from global financial markets, IDA is primarily supported by contributions from the governments of its wealthier member countries। अब क्या बोल रहा है कि हमने देखा था कि आईबीआरडी, अब आगे है आईबीआरडी आपका। तो आईबीआरडी को अगर लोन देना है देशों को, उसके मेंबर कंट्रीज को, तो वो पैसे कहाँ से राइज करेगी? तो वो क्या करेगी, वो फंडिंग फ्रॉम ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट, मतलब जो हमारा आईएमएफ है, या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, या वो क्या करेगी, अपनी शेयर्स इशू करेगी, अपने बॉन्ड्स इशू करेगी। इस तरीके से वो पैसे यहाँ पे इकट्ठा करने की कोशिश करती है। कौन करती है? आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। लेकिन आईडीए का ऐसा नहीं है। आईडीए क्या करती है? आईडीए को जब कोई जरूरत पड़ती है किसी गरीब देश को डेवलपमेंट पर्पज के लिए लोन देने के लिए, तो वो अपने जो डेवलप्ड मेंबर है, जो डेवलप्ड कंट्री जैसे कि यूएस है, जापान है, सबसे पहले उनसे उनको वो यहाँ पे पैसे देंगे, वो यहाँ पे फंडिंग करेंगे, ताकि जो गरीब देश है, गरीब से गरीब देश है, उनकी कंडीशन थोड़ी सी यहाँ पे बेहतर हो सके, उनके लोग जो है वो थोड़ा बहुत बेहतर जिंदगी जीने की कोशिश कर सके, ठीक है। एडिशनल मनीज कम फ्रॉम आईबीआरडी